नमस्कार, मैं भानु शर्माली, आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। देवगुरु बृहस्पति 13 माह तक एक ही राशि में गोचर करते हैं। देवगुरु जहां जहां इनकी दृष्टि होती है वहां गंगा जल अमृत की वर्षा करते हैं और जहां बैठते हैं उस भाव में कुछ न्यूनता ले आते हैं। ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ग्रह माने गए हैं। इन संसार के लिए बृहस्पति को जीव का कारक भी कहा गया। देवगुरु बृहस्पति के कारण वनस्पतियों में औषधि के गुण पाए जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति लगभग 13 माह तक एक राशि में, और अभी यह देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और यह 9 अक्टूबर 2024 को वक्री हो जाएंगे और 4 फरवरी 2025 को मार्गी होंगे। तो इनके प्रभाव में, इनके फलों में वृद्धि तीव्रता से होनी शुरू हो जाएगी और देवगुरु बृहस्पति से हम संतान, विद्या, ब्रह्म तत्व के कार्य, राजनीति, कूटनीति, सिंहासन, सोना, शेयर मार्केट जैसी चीजों का विचार करते हैं। तो ये जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो आपकी विभिन्न राशियों, सभी 12 राशियों में किस प्रकार से इनका परिणाम होगा। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि के जातकों के लिए देवगुरु भाग्य स्थान के और द्वादश स्थान के स्वामी हैं और अब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके द्वितीय भाव में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति की वाणी, संचित धन और कुटुंब का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान देवगुरु की दृष्टि आपके छठे, अष्टम और दशम भाव पर होगी। बृहस्पति के इस गोचर से मेष राशि के जातकों को धन संबंधी मामलों में सफलताएं प्राप्त होने की योग दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपके भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होगा, किस्मत आपके साथ देगी। इसके अलावा आपकी पैतृक संपत्ति में बढ़ोतरी के योग भी होने वाले हैं। समय ऐसा बन रहा है, आप जहां नौकरी कर रहे हैं वहां पर आपको मान सम्मान में वृद्धि होती दिखाई देगी। इसके अलावा आपको प्रमोशन की स्थितियां भी बन रही है। अगर आप नई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो यह इच्छा अब आपकी पूर्ण हो जाएगी। ससुराल पक्ष से संबंध खराब है तो यहाँ पर संबंध सुधरते हुए और आर्थिक समृद्धि, लाभ भी प्राप्त होने की स्थितियां। इसके अलावा आप अपने व्यापार के विस्तार के लिए कुछ विदेशी यात्राएं भी कर सकते हैं। मेष राशि के ऐसे जातक जो शिक्षक है अथवा राजनीति में है, कूटनीति के काम में जुड़े हुए हैं, उन्हें प्रसिद्धि सम्मान प्राप्त होने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। आपके कार्यस्थल पर किसी विशेष कार्य को संपादित करने के लिए आपको विशेष तौर से मान सम्मान या सम्मानित किया जा सकता है। अब वृषभ राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति अष्टम और लाभ स्थान के स्वामी, अब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके प्रथम भाव यानी लगन में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा का विचार किया जाता है। इस भाव से विराजमान देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम, सप्तम और भाग्य स्थान पर होगी तो वहां अमृत की वर्षा। देवगुरु बृहस्पति का गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए उनकी मन की सभी इच्छाएं पूरी होगी। इस समय आप अपने जीवन के सभी लाभों को प्राप्त करेंगे। आपके कार्यस्थल पर आपको प्रमोशन प्राप्त होगा। संतान से संबंधित
सुखद समाचार आपको प्राप्त होंगे। अगर आप अध्ययन में जुड़े हुए हैं तो वहां पर भी आपको सफलताएं प्राप्त होगी। आप विदेश जाना चाहते हैं अध्ययन के लिए तो यह भी आपको सफलताएं प्राप्त होगी। आप धार्मिक क्षेत्र में, कर्म कांड में, ज्योतिष से जुड़े हुए हैं तो आपको यहाँ प्रसिद्धि प्राप्त होने की स्थितियां भी बन रही है। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करने से आपके वैवाहिक जीवन में आपको अत्यधिक सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। आपका भाग्य उत्तम सहयोग करेगा। आपके पिता और गुरुओं का समुचित सहयोग प्राप्त होगा। वहीं अगर आप अविवाहित और विवाहित होने की प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ आप गठजोड़ में जुड़ने की स्थितियां बनेगी। नए संबंध आ सकते हैं और विवाहित स्थिति में आप जुड़ सकते हैं, वहां से शुभ समाचार प्राप्त हो जाएंगे। अब मिथुन राशि वालों की बात करूं तो आपके देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव और दशम भाव के स्वामी। अब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा। इस भाव में व्यक्ति को विदेशी यात्राएं, एकांत और व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति को देखा जाता है। तो यहाँ पर विराजमान देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव, छठे भाव और अष्टम भाव पर होगी। देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर से मिथुन राशि के जातकों को अपने कार्यस्थल पर कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपको काम के सिलसिले में कुछ ऐसी यात्राएं करनी पड़ सकती है जिससे आपको थकान और बोरियत महसूस हो। इसके अलावा धन की कुछ कमी भी आपको दिक्कत दे सकती है। इस अवधि में आपके खर्चे की वृद्धि की स्थिति है, जिसके कारण आपको आने वाले समय में कुछ आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक शुभ समाचार यही है कि अगर आप धार्मिक और मांगलिक कार्यों की इच्छा करते हैं तो वह आपकी यहाँ पर सफल होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आपको स्वास्थ्य ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अकारण या कुछ विशेष, चाहे श्रम की, चाहे मानसिकता की, चाहे धन से संबंधित व्यय होने की स्थितियां यहाँ बनी रहेगी। वहीं लीवर और पेट से संबंधित कोई बीमारियां तकलीफ दे सकती है। फिर भी आपके मांगलिक कार्यों में रुकावट आ रही है तो वह अब आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के। कर्क राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति छठे और नवम भाव के स्वामी। अब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लाभ स्थान में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति की इच्छा पूर्ति का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इच्छा पूर्ति होने की स्थितियां रहती है। इसमें विराजमान देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके तृतीय, पंचम और सप्तम भाव पर रहने वाली है। कर्क राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ति करने वाला रहने वाला है। इस समय आपको अपने व्यवसाय में इच्छित लाभ की प्राप्ति होने की स्थितियां भी बनी हुई है। इस बात का ध्यान रखते हुए अपनी लाभ की पूरी लाभ प्राप्त करने की स्थिति में रहें। आपने पिछले समय में मेहनत की, वह आपको मेहनत का लाभ अवश्य प्राप्त होने की स्थितियां यहाँ बन रही है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से कर्क राशि के जातकों के लिए उनके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप अपने भाई बहनों का सहयोग प्राप्त करेंगे। यात्राओं से आपको लाभ होगा। इसके अलावा आप काफी समय से आप संतान प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं तो बृहस्पति देवगुरु आपके घर में नन्हे मुन्ने के आगमन की स्थितियां यहाँ बनती नजर आ रही है। वहीं वैवाहिक जीवन के लिए भी स्थितियां बन रही है। अगर आप अविवाहित है तो इसके अलावा पत्नी के माध्यम से अनेक लाभ की, विवाहित है तो पत्नी की ओर से अनेक लाभ की स्थितियां यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अब सिंह राशि की बात करूं तो इन जातकों देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम और अष्टम भाव के स्वामी। अब बृहस्पति का गोचर आपके दशम भाव में होने जा रहा है। इस भाव में व्यक्ति के कार्य क्षेत्र और उसकी सफलताएं का विचार किया जाता है। इस भाव से विराजमान बृहस्पति की दृष्टि आपके द्वितीय भाव यानी कि धन, परिवार, वाणी पर, चतुर्थ भाव यानी कि सुख पर और छठे भाव यानी कि शत्रुओं पर, दुनिया हाल पर। देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर से सिंह राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलताएं, प्रतियोगिता क्षेत्र में अच्छी सफलताएं दिखाई दे रही है। अगर आप कानूनी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी अच्छी सफलताएं प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा राजनीति से जुड़े हुए जातकों के लिए उनकी पार्टी की ओर से आपको विशेष बड़ी जिम्मेदारी या बड़ा पद प्राप्त हो सकता है। इस समय अगर आप पैतृक व्यवसाय से कर रहे हैं तो व्यापार में वृद्धि के योग देवगुरु बृहस्पति की कृपा से निर्मित होंगे।
आपके परिवार में एक अच्छा मांगलिक आयोजन हो सकता है। आप काफी समय से जिस संपत्ति को खरीदना चाहते हैं वह शुभ घड़ी अब आ चुकी है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति का गोचर आप प्रभाव से आपके पेट और लीवर से कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इस बात का ख्याल रखते हुए, अपने स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखते हुए आपके लिए यह शुभ फलदायी रहेगी। अब मैं कन्या राशि वालों की बात करूं तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव और सप्तम भाव यानी कि 2 केंद्र भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके भाग्य स्थान में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति धर्म और उनकी धार्मिक प्रवृत्ति और गुरुओं का विचार किया जाता है। देवगुरु बृहस्पति इस भाव में विराजमान होकर के आपके प्रथम भाव, तृतीय भाव और पंचम भाव पर दृष्टि बनाए हुए रहेंगे, यहाँ वर्षा करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का गोचर इस कन्या राशि के जातकों के लिए जीवन में विशेष खुशियां और प्रसन्नता लेकर के आने वाला है। इस समय परिवर्तन के कारण आपके परिवार और समाज में आपका मान सम्मान प्राप्त होगा। आपको देवताओं और अपने गुरुओं का पूर्ण सहयोग, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके अलावा आप भाई बहनों से संबंध में जो मनमुटाव चल रहा है वह अब नष्ट होगा। आपकी यात्राओं से अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप शिक्षक हैं और सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो किसी राजनीति सलाहकार है तो आपको सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। कन्या राशि के जातकों को बृहस्पति के गोचर के प्रभाव से शेयर मार्केट में भी कुछ अच्छी सफलताओं के योग भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। वहीं जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, उनके लिए समय भी शुभता देने वाला है, शुभ सफलताएं देने वाला है। अब तुला राशि की बात करूं तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय और छठे भाव के स्वामी होकर के देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। इस भाव से व्यक्ति के जीवन में अचानक से जो घटनाएं होती हैं उनका विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके द्वादश भाव और द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव पर होगी। चतुर्थ भाव पर तुला राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर भाई बहनों के साथ संबंधों में मनमुटाव कुछ स्थितियां बना सकता है। इसके अलावा अपनी नौकरी की समस्याओं का सामना भी कुछ हद तक करना पड़ सकता है। अगर आप अपने किसी को उधार दिया है तो उसे वापस लेने में आपको कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है। इसके अलावा व्यापार कर रहे जातकों के लिए विदेशी संबंधों से कुछ शुभ समाचार प्राप्त नहीं होने से मन में खिन्नता रखते शत्रु भी आपकी छवि को कुछ धूमिल करने की स्थितियां भी में दिखाई दे रही है। वाणी में कठोरता लाने से संबंधों में कुछ अलगाव पैदा हो सकता है। इस बातों का ख्याल करते हुए देवगुरु बृहस्पति आपको कुछ शुभ रिजल्ट दे सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति का उपाय करें, देवगुरु बृहस्पति के व्रत करने चाहिए, विष्णु का सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए और सहस्त्र जाप न कर पाओ ओम नमो भगवते वासुदेव का ही जाप कर लें, यहाँ आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो जाएंगे। और अब बात करता हूँ वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी। अब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति के विवाहिक जीवन और साझेदारी का विचार किया जाता है। इस भाव से विराजमान देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर प्रथम स्थान यानी लगन, आपके विचार व्यक्तित्व पर तृतीय स्थान पर होगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जिन जातकों को काफी समय से विवाहित नहीं हो रहा है उनको ऐसे विवाह के कुछ प्रस्ताव आ सकते हैं। ऐसे लोगों से राहत प्राप्त हो सकती है, आपको विवाह तय हो सकते हैं। ऐसी स्थितियां यहाँ आपको दिखाई दे रही है। अगर आपको काफी समय से अपना कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको सफलता दिखाई दे रही है, इसलिए अपने नए कार्य की शुरुआत करने का प्रयास करना चाहिए। बृहस्पति का प्रभाव आपके मित्र और परिवार के लोग आपका सहयोग प्राप्त करने वाले होंगे। आपके व्यवसाय में विस्तार होगा, आपकी कामनाएं पूरी होगी, आपकी पूर्ति होने का समय भी आ गया है। कार्य पूर्ति के लिए देवगुरु बृहस्पति का लगन प्रदृष्टि होने से आपके व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा। आपको मान सम्मान प्राप्त होगा, आपके विचारों में कुछ शुद्धता दिखाई देगी, आपके समाज में मान सम्मान प्राप्त होने की स्थितियां भी या कुछ यात्राएं भी बन सकती हैं। उन यात्राओं से अच्छे लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं। कुल मिलाकर कहूं तो देवगुरु बृहस्पति जब लगन को देखते हैं सप्तम भाव से तब आपके मान सम्मान समाज में परिवार में प्राप्त होता है। वही साझेदारी में कुछ दिक्कतें देखने की स्थितियां बन सकती है। अब धनु राशि वाले जातकों की बात करूं, देवगुरु बृहस्पति आपके लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के बृहस्पति का गोचर आपके छठे भाव में, इस भाव में व्यक्ति
के रोग ऋण और शत्रु का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान बृहस्पति की दृष्टि आपके दशम भाव द्वितीय भाव पर होगी। धनु राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर के प्रभाव से कुछ कठिनाइयों के साथ सफलताएं प्राप्त होने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। समय पर आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। इसके अलावा आपके परिवार में किसी व्यक्ति को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके कुछ मानसिक कष्ट की आपको अनुभूति करवा सकता है, इसलिए इस बात का ख्याल रखते हुए कार्य करें। इसके अलावा कार्यस्थल पर सीनियर को खुश करने के लिए आपको अत्यधिक कुछ मेहनत करनी पड़ सकती है। राजनीति से जुड़े हुए या आपसे कुछ बड़े अधिकारी आप पर कुछ आरोप लगा सकते हैं। शेयर मार्केट का कार्य करें तो वहां पर आपको सावधानी रखनी चाहिए। देवगुरु बृहस्पति के गोचर से धनु राशि के जातकों में ससुराल पक्ष से कुछ समाचार ऐसे आ सकते हैं जिससे आपका मन खिन्न हो सकता है या दुखी हो सकता है। इसको आपको सलाह दी जाती हूँ, जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का कोई वाद विवाद करने का प्रयास न करें, मित्रों के साथ भरोसा बनाए रखें। वहीं देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में, अगर आपने कर्ज ले रखा है तो कर्ज उतारने का प्रयास करते हैं, वहां सफलताएं प्राप्त होगी। कुछ लाभ की स्थितियों के प्रस्ताव भी आ सकते हैं, सोच समझकर वह प्राप्त करने का प्रयास करें, उससे आपको लाभ की स्थितियां भी यहाँ बनाई दिखाई दे सकती है। अब मकर राशि वालों की बात करूं तो देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव के और पराक्रम भाव के स्वामी होकर के आपके पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। पंचम भाव से गोचर करने से आपके भाग्य को, आपके लाभ को और आपके विचारों को, व्यक्तित्व को कुछ शुभताएं लाएंगे। वहीं आप शिक्षा अर्जित कर रहे हैं तो शिक्षा में ऐसी बाधा आपको महसूस हो सकती है, इसलिए बड़े सावधानी से आप शिक्षा अर्जित करें, आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। वहीं संतान से संबंधित कुछ चिंताएं आपको सता सकती है, इसलिए इस बात का ख्याल करते हुए आपको कुछ लाभ के प्रस्ताव आ सकते हैं, उनका पूरा सदुपयोग लें। अब उसके बाद में आते हैं कुंभ राशि वालों के लिए, जातकों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए धन भाव का और आपके लाभ स्थान का स्वामी बन करके आपके सुख भाव में गोचर करने जा रहा है। सुख भाव में गोचर करने से आपके व्यापार में कुछ प्रकृति की स्थितियां, लाभ की स्थितियां बनेगी, भाग्य किस्मत आपका साथ देगा। वहीं कुछ खर्च की स्थितियां बनेगी, शुभ मांगलिक कार्यों पर, कुछ लग्जरियस स्थितियों पर। आप अपना घर बनाना चाहते हैं या भूमि भवन खरीदना चाहते हैं या 4 व्हीलर वगैरह कुछ लेना चाहते हैं तो यहाँ ये आपकी सफलताएं प्राप्त होगी। अब मीन राशि वालों की जातकों की बात करूं तो आपके लगन का स्वामी और आपके दशम क्रम भाव का स्वामी बनकर के आपके पराक्रम भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करने जा रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ गोचर करने से सबसे बेस्ट तो यहाँ आपको रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आप अविवाहित है तो विवाह के प्रस्ताव यहाँ आपको प्राप्त हो सकते हैं। जहां आपके कार्य में कहीं रुकावट आ रही थी, देखी जा रही थी, वह रुकावटें अब समाप्त होगी और कुछ नए रास्ते आपको दिखाई देंगे। वहीं साथ में ही कुछ बड़े भाई बहनों से संबंध खराब थे तो वहां संबंध सुधरने की स्थितियां भी बनाई देगी, संबंध अच्छे बनेंगे। वहां जहां आपको लाभ कम दिखाई दे रहा था वह अब लाभ की स्थितियां बनती नजर आ रही है मेरे को। कुल मिलाकर कहूं तो मीन राशि वालों के लिए ये स्थितियां बड़ी सुखद रहेगी। अब मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूं, एक विशेष बात, कुछ दीपावली के लिए विशेष हर वर्ष की तरह ही श्री यंत्र, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाली सामग्रियां, दक्षिणावर्ती शंख वगैरह तैयार है, आप ऑर्डर दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबरों पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट करके अवश्य बताइएगा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, प्रसन्न रहे।